देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखे हो जाए चरण जल जाता, अरुण मधुर से वक सुख दाता। देखे हो जाए चरण जल जाता, देखे हो जाए चरण जल जाता, अरुण मधुर से वक सुख दाता। देखे हो जाए चरण जल जाता, अरुण मधुर से वक सुख दाता। विभीषण भगवान से मिलने को जा रहे, रास्ते में सोचते सोचते जा रहे कितना भाग्यशाली हूं, भगवान के गुलाबी गुलाबी चरण दिखे। हम मठ मंदिर जाएं, तीर्थों में जाएं, भगवान का चिंतन हो। चल पड़े, श्री ब्रज में पहुंचे, नंद बाबा के नगर में पहुंचे। भागवताकार वर्णन करते हैं कृष्ण और बलराम गायों को चरा करके बस लौटे ही थे। गौखरक में उन्होंने प्रवेश किया ही था, इतने में अक्रूर जी ने भगवान को देख लिया, रथ से नीचे उतर पड़े, दौड़ लगाई, भगवान के सामने जाके लेट गए। परमात्मा ने खड़ा किया, अक्रूर जी को प्रणाम किया और कहा कि काका आप कैसे हैं। अक्रूर जी की आंख में आंसू आ गए। कहा प्रभु मैं तो ठीक हूं, आपका दर्शन पा लिया, अब तो कोई चिंता की बात ही कहां है। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को अपने घर लेके गए। चरण धोए माता यशोदा ने, सुंदर रसोई बनाई, काका क्रूर ने भोजन किया, कृष्ण ने परोसा। कथा आपके लिए, घर में मेहमान लोग आए, रिश्तेदार लोग आए, आप बनावे, बच्चे परोसें, नहीं तो माता ही बनाती है और वो ही बेचारी परोसती है। बेटी विवाह के लायक हो गई है तो भी मां का सहयोग नहीं करती। और मैं निवेदन करूंगा, बच्चों को ये संस्कार नहीं दोगे तो पहली गालियां तुम्हें ही मिलेंगी। उसकी ससुराल में उसे कहेंगे तेरी मैयों ने तुझे यही सिखाया गया। हाँ, इसलिए यह संस्कार दीजिए। काम करने से कोई बच्चे छोटे नहीं हो जाते, काम करने से तो बच्चे बनते हैं। बहुत कम बेटियां हैं जिनको फुलका बनाना आता है, करेला बना ले। करेला तो मम्मी को बनाना नहीं आता, बेटी क्या बनाएगी। बच्चों को सिखाइए। भोजन हो गया, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने हालचाल पूछे। पपरक्ष सत्कृतम नंदा कथम शस्त्र निरुनुग्रहे, कंसे जीवत दासार्य सोन पाला इवावह। नंद बाबा ने कहा क्या बताएं, मथुरा में तो कौन व्यक्ति कब तक है, कंस इतना निर्दयी है, लोग ऐसे रह रहे जैसे कसाई के घर में भेड़। कृष्ण भगवान की आंख में आंसू आ गए। एकांत में काका क्रूर को कन्हैया ने कहा, काका हम क्या हालचाल माता पिता के पूछें, हमारा तो मामा ही खतरनाक हो गया है। लेकिन मामा का पाप का घट भर चुका है, बस अब वो फूटने वाला है, भगवान ने कहा। परमात्मा ने एक बात बड़ी सुंदर कही। भगवान कहते मैं आज तक कभी किसी को मारने को नहीं गया। कृष्ण काल है, काल अपनी तरफ से किसी को मारने को नहीं जाता। लोग अपने कर्मों के अनुसार काल को बुलाते हैं अपने।
जब तक कंस की चिट्ठी नहीं गई तब तक कृष्ण गए कहां? भगवान वही बात कह रहे हैं। कहते हैं काका जी अब इसका समय आ गया चल। कंस कृष्ण से बहुत द्वेष करने वाला आदमी है। इसको बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमानी है, और मैं कहूंगा ऊंची जाति है, पैसा है, रूप है। भगवान का धन्यवाद कीजिए, अहंकार नहीं, अभिमान में पतन है। रामायण इतनी बड़ी गोस्वामी जी ने लिखी, पूरी रामायण का सार एक चौपाई में भर दिया। देखिए क्या है, संस्कृति सोल मूल प्रदनाना, संस्कृति सूल मूल प्रदनाना, सकल शोक यक अभिमान, संस्कृति सूल मूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमान। इस संसार में यदि कोई दुख का कांटा है तो अहंकार है, अभिमान है। ते मिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। भगवान आपको बहुत ऊंचाई दे, लेकिन उसका अहंकार मन दिखाइए, अभिमान मन दिखाइए। आप अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप धनपति हैं, अच्छी बात है। आप सुंदर हैं, बहुत अच्छी बात है। सुंदर हैं, कहीं आंख फूट जाए तो फिर। आप सुंदर हैं, कहीं टांग टूट जाए तो फिर। जिसको रूपवान बनाने में देर नहीं लगती तो उसको कुरूप बनाने में भी कहां देर लगती है। जिसको धनवान बनाने में देर नहीं लगती तो उसको कंगाल करने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती है। जो भी कुछ है उसे भगवान का प्रसाद समझिए, भगवान की कृपा मानिए।